नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल AK टॉक क्लब में, जहां हम रूबरू होते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातों से, कुछ ज्ञानवर्धक बातों से, और भी बहुत कुछ मिलता है आपको इस चैनल में देखने के लिए। तो अगर पर्सनल की बात करें तो बहुत दिनों से हमारा जो है प्रिंटर खराब हो रहा है, तो मुझे अपने प्रिंट निकालने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स का काम है, जिसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र और जन्म पत्री वगैरह ये सब बनाते रहते हैं। लेकिन प्रिंटर ख़राब होने की वजह से मुझे दूसरे से प्रिंट निकलवाना पड़ रहा था। तो पहली बात तो मुझे जाने के लिए मतलब एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, ऊपर से मेरे को कॉस्टिंग महंगी पड़ रही थी। तो मैंने प्रिंटर ऑनलाइन बुक किया है, उसका लिंक भी दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लिक करके अपने लिए मंगा सकते हैं। तो प्रिंटर की बात करें तो आजकल मार्केट में तो बहुत सारे प्रिंटर अवेलेबल हैं, वैरायटीज ऑफ प्रिंटर अवेलेबल है। ऑनलाइन आप चेक करोगे तो भी इतने सारे प्रिंटर अवेलेबल है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्रिंटर है। रेंज स्टार्ट होती है 10,000 से लेके 50,000 भी पार कर जाती है। लेकिन एज ए बजट की बात करें कि ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, तो बजट है लगभग 12,000, यानी कि 10 से 15 के बीच में जो आप प्रिंटर होगा वो सही होगा। उसके ऊपर भी फीचर की बात करें तो उसमें हमें ये भी देखना है कि फ़ोटो स्टेट भी होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट भी होना चाहिए और कलर भी होना चाहिए, क्योंकि कलर का काम भी पड़ता रहता है। तो ऑल इन वन की बात करें तो जो मैंने काफ़ी सर्च करा और मैंने यूज़ भी कर रखा है, तो मैं ढूंढ रहा था एप्सन L3110। तो एक L3110 ढूंढते क्योंकि वर्जन बंद हो चुका है, मुझे कहीं मिला नहीं, ऑनलाइन भी नॉट अवेलेबल आया। और मैं मार्केट भी गया तो अपनी यहाँ नेहरू प्लेस की जो मार्केट है वहाँ भी गए तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है L3210। तो दोस्तों मैंने L3210 जो है ये ऑनलाइन अप्लाई किया, और ये आज धनतेरस के दिन, आज धनतेरस है, दिवाली से 2 दिन पहले। तो हमारे हिंदुओं में जैसे कि कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए, ऐसी परंपरा है। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रिंटर ले लिया जाए, वैसे भी परेशान है, काम तो चलेगा। मेरे पास देखिए 2 डेस्कटॉप पहले से पड़े हैं और एक डेस्कटॉप और है, और क्योंकि मेरा एक काम है इसलिए मैं करते रहता हूँ। स्पेशली मैंने वीडियो बनाने के लिए नहीं लिया, ये पर्सनल काम के लिए। तो आइए इसका उद्घाटन करते हैं। थोड़ा सा कटाने के ढंग से, रुको काट देते हैं। इधर से भी वो हो रहा है, काटना पड़ेगा। तो हमने इसे काट दिया, पॉज करके देखना कुछ। तो हमने इस कटर की मदद से इसे अनबॉक्स कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले खोलते हमारे हाथ में आ गया ये पर्चा था कुछ, इसमें है CD L3210 की, यानी कि ये इसमें ड्राइवर होता है, इसमें डाल के आप अपडेट करोगे इसकी वजह से चलेगा। मेरे पास तो एप्सन का होगा, मेरे ख्याल से एप्सन जो है कॉमन है किसी भी ड्राइवर के लिए। पॉज करो। तो ये CD तो हार्डवेयर के लिए है, वो सॉफ्टवेयर के लिए है इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या ये पैकिंग है, जिससे कि जैसे कहीं दूर से भी आता है तो हिले डुले नहीं, हिलेगा डुलेगा डैमेज ना हो पाए। तो इस प्रिंटर को पहले तो चाहिए नहीं। हाँ, उसके बाद ये वायर है, वायर केबल, USB केबल भी जिसे कहते हैं, इससे कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद है ये पावर केबल, ये पावर केबल है, वो तो मिलती है साथ में उसके। वैसे मेरे पास एक पहले की पड़ी हुई है एप्सन की, जो भी खराब हो गया था। उसके बाद ये क्या चीज़ है, उसके बाद ये इंक है 1 2 3 4, 4 तरह की इंक होती है। एक तो ब्लैक होती है, उसके बाद सबके नंबर भी दे गए हैं 003 003। तो नंबर है YMCBK, BK इज फॉर ब्लैक एंड Y फॉर येलो, M फॉर मैजेंटा एंड C फॉर, इस पर लिखा तो हुआ नहीं है लेकिन ब्लू कलर का है दोनों। हो गई।
उसके बाद इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये निकल गए हमारे 4 कलर। और एक और बात आपको बता दूं कि जब भी आप प्रिंटर करें किसी कंपनी का, ये नहीं कह रहा एप्सन का या किसी भी कंपनी का, तो आप ओरिजिनल इंक का यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट इंक बहुत है, उससे आप डालोगे तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं प्रिंटर। ये देखिए टेप्स लगी हैं थोड़ी, तो ये उतारनी पड़ेगी, इसके बिना तो यूज़ कैसे करेंगे। ये तो लगी रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल। सही। अंदर देखिए स्कैनर होता है, यहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं। ये प्रिंटर जो है बहुत ही बजट में है और इसमें 3-in-1 ऑप्शन है। इसमें आप फोटो कॉपी भी कर सकते हैं और कलर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट तो निकाल ही सकते हैं। चलिए ये तो मैं लगे रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। बाकी जो बेसिक्स है वो मैं निकाल देता हूँ। थोड़ा और सा ना लगे इसलिए निकाल दिया। इसमें ट्रे भी होती है, इस ट्रे में ये टेप्स लगी है, इसे निकाल देना चाहिए। इसके बिना ये ट्रे खुलेगी नहीं। देखिए मेरे हाथ में कैसे चिपक जा रहा है, ये बहुत गहराई तक है। जैसे आपको ये निकालते हैं, इसकी ट्रे थोड़ी लंबी है, पिछले वाले की छोटी सी करते हैं। तो 3210 में इन्होंने अपडेट कर दिया है ये। और ये इंक डालने के लिए डिजाइन वगैरह तो सेम है, इसमें इंक डालनी पड़ेगी हमें क्योंकि इसमें खाली होता है। तो इंक तो मेरे पास पड़ी होगी शायद पुरानी वाली, वो मैं डाल दूँ, उसको सेव कर दूँ। बाकी मिलते हैं बाद में। बाकी आपको कैसा लगा प्रिंटर? ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बजट में है और 1 साल की वारंटी होती है इसकी। बाकी महंगा आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ऐसा तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि मैं इसका सेल्समैन हूँ या आपको बेचना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए सही है तो आपके लिए भी सही होगा, अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो। भाई अगर आपको सही लगे तो आप, हमने नीचे लिंक दे दिया, आप उसमें से उसे परचेज कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी आप भी, अगर आपके पास ये प्रिंटर है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसके फीचर बताएं। थैंक यू। तो देखो ये येलो इंक भी हो गई है, नीचे से फुल हो गई है, ऊपर से डाउन हो गई है। तो इसे भी मैं निकाल देता हूँ। ये रख दिया, येलो भी कंप्लीट हो गया। अगला नंबर है मैजेंटा, इसको भी फाड़ो, लो और लगाओ। सिंपल, नो टेक्निक से रख दिया। गुड़ की आवाज आ रही है, ये इंक लेवल डाउन हो रहा है, इधर इंक लेवल बढ़ रहा है। जब भी इंक नीचे जाए तो आवाज आ रही है हमें हल्की हल्की, पता नहीं आपको सुनाई दे रही होगी कि नहीं, गड़गड़। और ये भी हो गया है, गुलाबी इंक भी चली गई है। इधर भी लेवल फुल, जैसे फुल रहेगा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ना इंक गिरेगी आपकी ना कुछ, ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। और ये अब लास्ट में बच रही है, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये लास्ट इंक है।
इंक का लेवल ऊपर आ गया, ऊपर का लेवल डाउन। तो देखा कितना आसान है इंक भरना, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं। ये हो गया, इसको संभाल के रखिए, इसमें सब में इंक बची है थोड़ी थोड़ी, वैसे काम आएगी, नहीं तो होली पे काम आएगी। ये बंद कर दिया, ये प्रिंटर अब कंप्लीट है, लगाना है पेपर निकालना है। जैसे बंदूक में अगर गोली ना हो तो फिर बंदूक को कोई फायदा नहीं, वैसे प्रिंटर में इंक ना हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इंक डालते हैं सबसे पहले बेसिक इंक ब्लैक, क्योंकि कंपल्सरी है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी इंक किस में डालनी है। जैसे इसमें BK लिखा है तो इसमें आप ब्लैक इंक ही डालोगे, अगर आप गलती से दूसरा कुछ वो कर देते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मत कहना कि मेरा प्रिंटर खराब हो गया है। अब इसको मैंने ये रख दिया इसमें, अब ये देखो इंक अपने आप डलती रहेगी। यहाँ पे देखिए आप लेवल चेक कर सकते हो कि देखो ये निशान कैसे बढ़ रहा है जैसे जैसे इंक लग रही है, और ये पूरी जब भर जाएगी तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। और भी प्रिंटर होते हैं जिसमें इंजेक्शन से इंक लगानी पड़ती है, वो सब बेकार प्रिंटर है, वो सब मत खरीदना मेरी मानो तो। ये देखो ये फुल हो गया है, आवाज़ आनी भी बंद हो गई है गड़गड़ की। तो ये हो गया है मेरे ख्याल से। ये फुल हो गया, इसमें बची इतनी सी जो कि बाद में काम आएगी। अभी हमने ब्लैक वाला स्लॉट पूरा कर दिया है। अब अगला स्लॉट है येलो। येलो जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर इन लाइफ एंड इन प्रिंटर बोथ। तो हमने येलो हटाया, ये हमने इंक लगा दिया। उसमें देखो इसमें से इंक का लेवल डाउन हो रहा है और इधर इंक का लेवल बढ़ रहा है। सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इंक भर सकते हो। बस ये ख्याल रखो कि किसी कोई और इंक का कलर किसी और में ना जाए, बी केयरफुल। बाकी इसमें कोई आपको तीर नहीं चलाना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।